नया कानून क्या है हमारे देश में जो 1 जुलाई 2024 से सारे देश में लागू हो गया है। आपको पता होगा मोदी साहब ने नए कानून बना दिए हैं जो कि सारे देश में इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया, पुराने को बंद कर दिया गया और नए स्टार्ट हो गया। उसमें लोनी का क्या फायदा है, कर्जदार का क्या फायदा है जिससे पैसे नहीं दिए जा रहे। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप ये तो सौदा ही कुछ नहीं है यार, इनका ही अमरात ही बैठे ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले किस लोनी को फायदा होगा? आपका किसी भी तरह का लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, किसी भी तरह का लोन है, वो हर तरह के लोन के ऊपर कानून जो है इम्प्लीमेंट है, लागू हो गया है। सबसे पहले कौन से कानून के ऊपर लागू हुआ है? चेक बाउंस के ऊपर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में एक कानून बना जो कि आज तक चला आ रहा था। दूसरा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग सेक्शन 25 जिसको ईसीएस बाउंस बोलते हैं। चेक बाउंस तो 1881 से ब्रिटिश काल से चला रहा है। उस टाइम हमारे देश में अंग्रेजों का राज था 1881 में, तब ये कानून बना था चेक बाउंस का। चेक बाउंस में 1989 तक सिर्फ सिविल का मैटर था। 1989 के बाद इसको क्रिमिनल भी घोषित कर दिया गया। मतलब हमारे देश में दो तरह के केस होते हैं, सिविल क्रिमिनल, दीवानी, फौजदारी। जो कोई भी सिविल का मैटर होता है, प्रॉपर्टी का या किसी भी चीज का जिसमें कोई क्राइम नहीं हुआ, तो उसमें कभी भी बेल नहीं करवानी पड़ती, कभी भी जमानत नहीं करवानी पड़ती और सिर्फ एक बार कोर्ट में जाना मैंडेटरी है, जरूरी है, गवाही वाली तारीख पे, बाकी कोई जरूरी नहीं, आप जाओ चाहे ना जाओ, आपका एडवोकेट पेश हो जाएगा। लेकिन क्रिमिनल केस में हर तारीख पे आपको जाना जरूरी है, चाहे वो सबसे छोटी धारा 751 की है, उसमें भी जाना जरूरी है। अब 1989 तक, 1881 से 1999 तक यह धारा जो थी सिर्फ सिविल का मैटर था, सिविल का केस था। 1989 आते आते इसको क्राइम में भी कंसीडर कर दिया गया आज भी, लेकिन सिर्फ क्राइम में कंसीडर नहीं किया गया। आज की डेट में सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, मतलब दोनों तरह की इसमें तासीर है। क्योंकि क्रिमिनल जो केस होता है उसमें हमेशा पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है। सिविल केस में कभी भी सजा नहीं मिलती, उसमें फाइनेंशियल लॉस होता है, जेल की सजा नहीं होती कभी भी। जेल की सजा हमेशा क्रिमिनल केस में होती है, दीवानी केस में होती, फौजदारी में होती है। अब ये क्योंकि 89 से दोनों तरह का हो गया, सिविल भी क्रिमिनल भी, तो इसमें दोनों तरह की पनिशमेंट मिल सकती है। मतलब आपके ऊपर प्लेंटी भी लग सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। जेल कितनी हो सकती है? 2 साल तक की जेल का प्रावधान है, मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है। डज नॉट मैटर आपका चेक बाउंस 2 लाख का था, 10,000 का था, 10 करोड़ का था या 500 करोड़ का था, चाहे 500 करोड़ का भी था किसी का, तो भी मैक्सिमम 2 साल की सजा हो सकती है या डबल तक का जुर्माना। फॉर एग्जाम्पल, आपका 5 लाख रुपए का चेक था तो जज साहब ये कह सकते हैं 10 लाख रुपए दो भाई इस आदमी को, या 2 साल तक की सजा, या दोनों, क्योंकि क्रिमिनल भी है सिविल भी है। जज साहब ये भी कह सकते हैं 10 लाख रुपए भी दो और 2 साल के लिए अंदर भी जाओ। लेकिन 50 लाख से कम के केस में मैंने आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं होती देखी और ना ही डबल तक जुर्माना होता देखा। ये तो इसको बोलते हैं कलम तोड़, मैक्सिमम सजा वो जज साहब ज्यादातर देते नहीं। इसमें ज्यादातर कितनी सजा होती? 6 महीने, साल, बस मैक्सिमम। और 50 लाख से ऊपर है तो हो भी सकती है, होने को तो 5 लाख में भी हो सकती है, लेकिन मैंने आज तक कलम तोड़ सजा होते हुए देखी नहीं है किसी को। क्यों? अरे जज साहब भी आदमी है यार, वो सोचा पहले नंगड़ होया पड़ा, बेचारे पे पैसे नहीं होंगे जी भी तो चेक बाउंस हो रहा है, जिस पे पैसे हैं उसके थोड़ी चेक बाउंस होने लग रहे। दूसरा, ईसीएस बाउंस।
अरे ईसीएस बाउंस भी चेक बाउंस की तरह ही है, दोनों सगी बहने हैं। जैसे आपकी वाइफ, आपकी धर्मपत्नी, आपकी लुगाई आपको गालियां देती है, उठ के अपशब्द बोलती है, आपको अपमानित करती है सुबह उठते ही, ऐसे ही अगर आप अपनी साली से शादी कर लेते तो वो भी यही काम करती, क्योंकि दोनों सगी बहने हैं ना, दोनों सिमिलर हैं, दोनों सेम है। ऐसे ही चेक बाउंस में 2 साल तक की सजा हो सकती है या डबल का जुर्माना हो सकता है, ऐसे ही ईसीएस बाउंस में भी 2 साल तक की सजा हो सकती है या डबल का जुर्माना हो सकता है। पर डरे घबराए नहीं, ये नहीं है कि तुरंत प्रभाव से आपको जेल हो जाएगी या तुरंत प्रभाव से जुर्माना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे चवन्नी छाप बताते हैं 5 साल की सजा हो जाएगी, साथ टोटल बकवास कर रहे हैं। तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत होगी, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। आप अपनी बेल करवा लें, जमानत करवा लें और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं 40-45 साल लगेंगे डिसीजन आने में सुप्रीम कोर्ट से फाइनल। लोअर कोर्ट से आपके खिलाफ आ जाएगा, सेशन कोर्ट में चले जाना, सेशन कोर्ट से आ जाएगा, हाई कोर्ट में चले जाना, हाई कोर्ट से आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं 40-45 साल लगेंगे। इनके पास इतना टाइम नहीं है भाई, ये तो लोअर कोर्ट में 50 बार बोलेंगे आपसे कि सेटलमेंट कर लो। ये कंपाउंडिंग है, एक केस है, समझौता योग्य है, कंपाउंडेबल है। आप इसमें अपना समझौता कर लेना, कोर्ट के अंदर कर लेना। जब आपके रेट में आए, अगर अनसिक्योर लोन है तो 75% तक डिस्काउंट देते हैं प्रिंसिपल का, भले ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के इन्होंने 50 करोड़ का रखा, डज नॉट मैटर। आप क्रेडिट कार्ड में किसी 1000 में एक आदमी ने ईसीएस लगा रखा है, बाकी ने नहीं लगा रखा, तो कर भी दिया तो उसमें 85% तक डिस्काउंट देते हैं। कई बार उसको वहां से लोक अदालत में भी ले जाते हैं, लोक अदालत में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब सवाल यह आता है कि अब आज की डेट में फायदा क्या हुआ है लोनी का? भाई आम आदमी जो है उसका फायदा हुआ क्या है? उसका फायदा आज की डेट में क्या हुआ है उसको बारे में हम बताएंगे। जो 1 जुलाई 2024 से कानून हमारे देश में लागू हो गया, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? भाई ये क्या करते हैं, जानबूझ के अदर स्टेट में केस करते हैं। आप दिल्ली रहते हैं चेन्नई में कर देंगे, चेन्नई रहते हो दिल्ली में कर देंगे, और भाई गुजरात रहते हो तो श्रीनगर कर देंगे, श्रीनगर रहते हो कलकत्ता कर देंगे, जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए। इसमें आपको नया कानून आने से क्या फायदा हुआ है? हो सकता है फर्स्ट हियरिंग पे जब आप जमानत करवाओ तो आपको फिजिकली पेश होना पड़े, भाई जाना पड़े। वैसे दिल्ली में तो जाना ही पड़ रहा है, आपको एक बार जमानत करवाने जाना पड़ेगा जहां भी इन्होंने चेक बाउंस का केस किया। अगर दिल्ली में, सारी दिल्ली में कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया है तो उसके बाद हर तारीख पे जाने की जरूरत नहीं पहले की तरह। पहले क्या था, हर तारीख पे जाना पड़ता था, अब तारीख तो लगेंगी लेकिन हर तारीख पे पेश होने की जरूरत नहीं। फिजिकली ऑनलाइन आप पेश हो सकते हो, आपका एडवोकेट पेश हो सकता है। या अदर स्टेट में है तो वहां भी यही है, 128(1) के तहत आप एक सिंपल एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने एडवोकेट के थ्रू कि सर फॉर एग्जांपल आप दिल्ली रहते हैं, इन्होंने चेन्नई कर दिया, जी मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, मैं हर बार नहीं आ सकता, कृपा करके मेरी ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाए, ऑनलाइन अप्रूवल मेरे को दी जाए, तो वो इजिली मिल जाती है। तो ये आज की डेट की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आम आदमी को फायदा क्या हो गया? भाई यहां से चेन्नई जाना था, पहले तो हर तारीख पे जाना पड़ता है, अब हर तारीख पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अवेयर हो, जागरूक हो, अपने वकील साहब को बोल ले, वो एक एप्लीकेशन लगा देंगे और वो अप्रूवल इजिली मिल जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी आए तो ये बैठा ही अमरदीप कादियान डिसेंट एडवाइस देने के लिए। आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ, ईसीएस बाउंस का केस हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको एडवोकेट चाहिए सारे देश के किसी भी कोने में, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसका सेव करके सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। जैसे ही आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, आप एडवोकेट ले सकते हैं, या आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर सबसे खतरनाक केस आज के डेट में क्या हो रहा है, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है, लेकिन ये एक किस्म की प्राइवेट कोर्ट है, मतलब अपने चैम्बर में बैठ के कोर्ट की तरह काम किया जा रहा है।
अब वो नोटिस भेज रहे हैं, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझ के अदर स्टेट से भेज रहे हैं ताकि आप उसमें शामिल ही ना हो पाए, वहां जा ही ना पाए। आप तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से एडवाइस लेके उसके पॉइंट निकलवा के और उसका जवाब दें, ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, तो वो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को कर ही नहीं सकता। नहीं करेंगे तो इसके पास कुछ राइट्स हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 1996 में एक कानून बना जो कि इसको ये राइट्स देता है आर्बिट्रेटर को, जो सोल आर्बिट्रेटर का आपके पास नोटिस आ रहा है, आपके होम फर्नीचर को ये अटैच करवा सकता है, बेड, सोफा, फ्रिज, कूलर, एसी, या आपका गैस का सिलेंडर या अन्य कोई भी ऐसा सामान जो चल सकता है, चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, ये भी मूवेबल है, इनको अटैच करने का ऑर्डर दे सकता है। इसमें एक क्लोज है, अगर कोई ऐसी व्हीकल आपके पास है जो कि आपके नाम तो है पर उस पर लोन है, तो उसको अटैच नहीं कर सकता। आपके नाम है, उस पर लोन नहीं है, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। पहले लोन था, अब क्लियर है, तो उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। या आप सैलरीड है, 50% सैलरी काटने के ऑर्डर दे सकता है आपके एम्प्लॉयर को, आप गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो इसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, अभी लाइव खत्म हो गई है, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और लाइव के बाद मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपका टेलीफोनिकली एडवाइस दे दी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।